हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक बहुत ही अच्छे से डिस्कशन के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन ज्योग्राफी नामक प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी कराए जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करना होगा, जहां आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल्स आप सभी को प्राप्त हो सके और उसका आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अभी हम लोग ज्ञान बिंदु के सभी मटेरियल्स आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं, और भी इससे ज़्यादा कोई ऑथेंटिक मटेरियल्स मुझे लगेगा कि आप सभी को कराना चाहिए तो वो आपके लिए अवश्य लाया जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ। बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू हो जाइए। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी चंद्रमा, सी पेड़ पौधे या फिर डी तारे। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारे सूर्य देवता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है 2 नंबर। किसी देश में उच्च ऊर्जा उत्पादन और उसकी उचित खपत को सुनिश्चित कर किस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक पिछड़ेपन का, बी कुपोषण का, सी अशिक्षा का या फिर डी उपर्युक्त सभी का। तो किसी देश में उच्च ऊर्जा उत्पादन और उसकी उचित खपत को सुनिश्चित करके हम इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है, आप सभी इसे अच्छे से नोट करेंगे और जहां समझ ना आए एक बार बैक करके अवश्य देखें। फिर भी समझ ना आए तो हमें कमेंट करें, उसका जवाब आप सभी को अवश्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सूखा गोबर या फिर डी इनमें से सभी। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा या फिर डी इनमें से सभी। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, बी खनिज तेल, सी प्राकृतिक गैस या फिर डी इनमें से सभी। तो पारंपरिक ऊर्जा उदाहरणों के संदर्भ में ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा, बी बायोगैस, सी परमाणु ऊर्जा या फिर डी इनमें से सभी। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के उदाहरण भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा ये सभी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, इन सभी प्रश्नों को देने का अर्थ हमने पहले भी बता दिया है कि कभी ये अंदाज़ा नहीं लगाना है कि सबका आंसर डी है, डी मारते जाना है। आप सभी को ऐसे प्रश्न देने का अर्थ है कि आप इसके बारे में अच्छे से जान सके, इसकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल सके, टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न क्लियर हो जाए, सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने 7 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा या फिर डी इनमें से सभी।
तो नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस या फिर डी इनमें से सभी। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर आप सभी के सामने है, कोयला के विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यह वनस्पतियों का कार्बनीकृत अवशेष होता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तृत सेल होता है। सी दिया हुआ, यह ज्वलनशील जैव पदार्थों से मिलकर बना होता है। या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी इसके संदर्भ में सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ भारत में विद्युत ऊर्जा के स्रोत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसकी उत्पादन क्षमता दी हुई है। तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कोयला, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 58.9%। अगला दिया हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा, इसकी क्षमता 17.6% है। अगला है परमाणु ऊर्जा, इसकी क्षमता 2.1% है। और अगला है जल विद्युत, इसकी जो क्षमता है 13.5% है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 11 नंबर, फरक्का ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल या फिर डी है हरियाणा। इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। फरक्का ताप विद्युत परियोजना भारत के जिस राज्य में अवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। और ये किस नदी पर है आप सभी को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कोरबा ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश या फिर डी है झारखंड। तो कोरबा ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर आप सभी के सामने है, फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ ताप विद्युत परियोजनाएं दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है रामागुंडम, ये तेलंगाना में स्थित है। दूसरा है समहाद्री, यह आंध्र प्रदेश में है। तीसरा है विंध्याचल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में है। अगला है कहलगांव, यह हमारे बिहार में है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर बी ए डी सी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी है, बी ए डी सी। अगला प्रश्न 14 नंबर आप सभी के सामने है, तलचर ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है बिहार, सी है पश्चिम बंगाल या फिर डी है झारखंड। तो तलचर ताप विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश या फिर डी है झारखंड। तो सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, बाढ़ ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश, डी थोड़ा सा रिपीटेड है तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए। तो बाढ़ ताप विद्युत परियोजना बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर, कुदगी ताप विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है झारखंड, सी है बिहार या फिर डी तेलंगाना। तो कुदगी ताप विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 18 नंबर, कोयला उष्मा शक्ति का कौन सा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक या फिर डी चतुर्थक।
तो कोयला उष्मा शक्ति का प्राथमिक स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उद्योगों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लौह अयस्क, बी तांबा, सी कोयला या फिर डी सोना। इसका आंसर ऑप्शन देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा। उद्योगों की जननी कोयला को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर आप सभी के सामने है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दामोदर नदी घाटी, बी है सोन नदी घाटी, सी है महानदी घाटी या फिर डी गोदावरी घाटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी घाटी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कारण से कोयला का विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी विस्फोट, बी सुनामी के कारण, सी समुद्री ज्वार भाटा के कारण या फिर डी लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप एवं दाब प्रभाव से। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी ने अगर इसका आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लाखों करोड़ों वर्षों से दबे वनस्पतियों पर ताप एवं अत्यधिक दाब के प्रभाव से कोयला का विकास हुआ है। अगला प्रश्न 22 नंबर है, विकास क्रम के आधार पर कोयला के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 6 या फिर डी 7। तो विकास क्रम के आधार पर कोयले 4 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 23 नंबर, पीट कोयला के विशेषताओं के संबंध में कौन सही है? देखते हैं। पहला दिया हुआ है, यह कोयला निर्माण के विकास क्रम में प्रथम अवस्था है। बी दिया हुआ है, यह कोयला का निष्कृष्ट रूप है। सी दिया हुआ है, इसमें कार्बन का अंश 40% से कम पाया जाता है। डी दिया हुआ है, इनमें से सभी। तो पीट कोयला के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 24 नंबर, कोयला के किस प्रकार को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लिग्नाइट, बी दिया हुआ है बिटुमिनस, सी है एंथ्रेसाइट या फिर डी पीट कोयला। तो ये चारों ही हैं कोयला के प्रकार। आप सभी ने जो देखा कि कोयला के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो यही सभी हैं। तो इनमें भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 25 नंबर दिया हुआ है, लिग्नाइट कोयला के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है उड़ीसा, सी है झारखंड या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो लिग्नाइट कोयला के उत्पादन में भारत का वह राज्य जो अग्रणी है वो है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न 26 नंबर, लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध नेवेली भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है तमिलनाडु या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध नेवेली भारत के जिस राज्य में है वो है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न 27 नंबर आप सभी के सामने है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बिटुमिनस, बी है लिग्नाइट, सी है पीट या फिर डी एंथ्रेसाइट। तो भारत में सर्वाधिक जिस प्रकार का कोयला पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस। अगला प्रश्न 28 नंबर, गोंडवाना का कोयला किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी पीट या फिर डी एंथ्रेसाइट। तो गोंडवाना का कोयला जिस प्रकार का है वो है ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस। अगला प्रश्न 29 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किस्म के कोयले
किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, बी एंथ्रेसाइट, सी लिग्नाइट या फिर डी पीट। तो सर्वोत्तम किस्म के कोयले एंथ्रेसाइट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 30 नंबर, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा कोयले के किस प्रकार में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बिटुमिनस, बी है एंथ्रेसाइट, सी है लिग्नाइट या फिर डी है पीट। तो जो सर्वोत्तम प्रकार के होंगे, अब जाहिर सी बात है कार्बन की मात्रा भी उसी में होगी, इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न 31 नंबर, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंथ्रेसाइट कोयले पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान निकोबार, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उड़ीसा या फिर डी झारखंड। तो एंथ्रेसाइट कोयले भारत के जिस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न 32 नंबर, गोंडवा युगीन शैल क्रम कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन नंबर ए 250 मिलियन वर्ष, बी 260 मिलियन वर्ष, सी 270 मिलियन वर्ष या फिर डी 240 मिलियन वर्ष। तो गोंडवा युगीन शैल क्रम 250 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 33 नंबर, गोंडवा युगीन कोयले को धातु शोधक कोयला क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें सल्फर की मात्रा अत्यधिक होती है, बी इसमें सल्फर की अत्यंत कम मात्रा होती है, सी इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है या फिर डी इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है बी, इसमें सल्फर की अत्यंत कम मात्रा होती है। अगला प्रश्न 34 नंबर, गोंडवा युगीन कोयला का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है दामोदर घाटी, बी है सोन घाटी, सी है महानदी घाटी या फिर डी है इनमें से सभी। तो गोंडवा युगीन कोयले के क्षेत्र दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 35 नंबर है, टर्शियरी युगीन कोयले कितने वर्ष पुराने हैं? ऑप्शन नंबर ए है 250 मिलियन वर्ष, बी 50 मिलियन वर्ष, सी 150 मिलियन वर्ष या फिर डी 200 मिलियन वर्ष। तो टर्शियरी युगीन कोयले 50 मिलियन वर्ष पूर्व माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 36 नंबर, भारत में टर्शियरी युगीन कोयले का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत, बी पूर्वोत्तर भारत, सी पश्चिमी भारत या फिर डी दक्षिणी भारत। तो भारत में टर्शियरी युगीन कोयले का प्रमुख स्रोत पूर्वोत्तर भारत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 37 नंबर, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए झरिया, बी बोकारो, सी तलचर या फिर डी रानीगंज। आप सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा कभी ना कभी। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र झरिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 38 नंबर, सिंगरौली, सोहागपुर, उभरिया जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र भारत के किस नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दामोदर नदी घाटी, बी है सोन नदी घाटी, सी है महानदी घाटी या फिर डी गोदावरी नदी घाटी। तो ये सभी क्षेत्र सोन नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 39 नंबर आप सभी के सामने है, कोरबा, तालचेर, सुंदरगढ़ जैसे भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है दामोदर या फिर डी सोन। तो ये सभी क्षेत्र महानदी घाटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 40 नंबर है, सिंगरेनी, ललमटिया, करीमनगर जैसे
प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस नदी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, बी सोन, सी गोदावरी या फिर डी दामोदर। तो ये सभी क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 41 नंबर है। भारत के प्रमुख कोयला भंडार वाले राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है उसे आप नोट कर लेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड, उससे कम उड़ीसा, उससे कम छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 42 नंबर। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है कर्नाटक, सी है झारखंड या फिर डी उड़ीसा। आप सभी ने इस प्रश्न को इससे पहले के चैप्टर में देखा था। तो इसी प्रकार आप सभी देख रहे हैं ना कि हर चैप्टर एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। इसीलिए आगे जो भी चैप्टर कराए जाएंगे उससे पहले ज़रूरी है कि उसके पहले के चैप्टर को आप लोग कर लें क्लियर, ताकि आगे के चैप्टर को करने में आप सभी को आसानी हो। अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर को देखा होगा तो आगे आप सभी को काफ़ी आसानी होगी और इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा ही। बताइए इसका सही आंसर क्या है? अगर आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न 43 नंबर। भारत में खनिज तेल का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अवसादी शैलों में, बी आग्नेय शैलों में, सी कायांतरित शैलों में या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो भारत में खनिज तेल का विकास अवसादी शैलों में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 44 नंबर आप सभी के सामने है, दिया हुआ है विचार करने। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है शैलों के भूगर्भ में सबसे ऊपर प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। दूसरा है खनिज तेल में 90 से 95% हाइड्रोकार्बन होता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन सही हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न 45 नंबर। भारत में अधिकांश खनिज तेल भंडार का संबंध अवसादी चट्टानों से है जिसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है टर्शियरी युग में, बी कार्बोनिकेरस युग में, सी डेवोनियन युग में या फिर डी परामियन युग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टर्शियरी युग में। अगला प्रश्न 46 नंबर आप सभी के सामने है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? ऑप्शन नंबर ए है माकुम, बी डिगबोई, सी लूनेज या फिर डी अंकलेश्वर। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं जहां खोदा गया था वो था ऑप्शन नंबर ए माकुम। अगला प्रश्न 47 नंबर दिया हुआ है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को बोल रहा है। तो आप सभी इसे नोट कर लेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए असम, फिर उससे कम गुजरात और उससे कम आंध्र प्रदेश। अगला दिया हुआ है 48 नंबर। भारत में किस राज्य में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आप सभी ने जस्ट इसके पहले ही प्रश्न में देखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। अगला प्रश्न 49 नंबर। भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण है? तो भारत के जिस राज्य में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण है वो है ऑप्शन नंबर ए असम। अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न होने जा रहा है आप सभी के सामने है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी गुजरात, सी राजस्थान या फिर डी बिहार। तो वर्तमान में भारत के जिस राज्य में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला होता है समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।
अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।